सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो कहाँ पे हम? तो जब हमारी वो पिस्टल्स फ्यूज होती हैं, मल्टीपल पिस्टल फ्यूज होती हैं, तो हम उनको बोलते हैं सिनकार्पस। लेकिन जब वो फ्री होती है तब हम उनको बोलते हैं एपोकार्पस। तो हर पिस्टन 3 पार्ट्स का कंसिस्ट होता है, बना हुआ होता है, स्टिग्मा, स्टैम एंड ओवरी। जो हमारा स्टिग्मा होता है, फॉर एग्जांपल, तो स्टिग्मा स्टिग्मा होता है हमारा। सॉरी, ऐसा बनाने के लिए थोड़ा। ओके, तो जो हमारा स्टिग्मा है, ठीक है, ये होता है हमारा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म पॉलन ग्रेन्स के लिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पे आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो बेसल पार्ट है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल पार्ट है, ये हमारा स्टाइल है। और ये जो हमारा नीचे है, ये हमारा ओवरी है। इसके अंदर हमारा प्लेसेंटा होता है, ओव्यूल होता है। ओके, so inside the ovary, or मतलब is the ovarian cavity. The stigma serves as a landing platform for pollen grains. This style is the elongated slender part beneath the stigma. The basal burst part of the pistil is the ovary. So inside the ovary is the ovarian cavity. So the placenta is located inside the ovarian cavity. जो हमारा ओवेरियन कैविटी होता है और लोक्यूल, वो हमारा ओवरी के अंदर ही होता है, इस पार्ट के अंदर होता है। और इस ओवेरियन कैविटी, ये जो ओवेरियन कैविटी है, इसके अंदर ही हमारा प्लेसेंटा होता है। हमने बहुत सारे प्लेसेंटा पढ़े हैं, जैसे एक्साइल प्लेसेंटा हो गया, मार्जिनल प्लेसेंटा हो गया। जैसे ये देखें तो ये हमारा है हिबिस्किस का, ये है स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, और ये है स्टाइल, लॉन्गिट्यूडनल पार्ट एंड ओवरी। ओवरी हमारा कनेक्टेड होता है थैलेमस से, जो बेसल पार्ट होता है हमारे साथ का। ठीक है, एंड देन दिस इज सिनकार्पस। सिनकार्पस में जो पिस्टल होते हैं वो हमारे फ्यूज होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। ये हमारा है, ठीक है, ये है हमारा पापा वेयर। ठीक है, और फिर हम आते हैं एपोकार्पस, जिसमें ओपन होते हैं, वो फॉर एग्जांपल मिशेलिया। एंड दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल एनोट्रोपस ओव्यूल एंड। ठीक, तो अगर हम ओवरी ओव्यूल के अंदर का देखें, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसके अंदर, नॉट ओवरी, ओवरी के अंदर का ओव्यूल। ठीक, तो अगर हम इसका पार्ट देखें, तो ये हमारा चैनल एंड है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर the megasporangia called the ovule। तो जैसे ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं। ये कहाँ से अराइज हो रही है? ये हमारी अराइज हो रही है प्लेसेंटा से। ये हमारा प्लेसेंटा, उससे हमारी अराइज हो रहा है ओव्यूल। ओके, देन, और ये भी होता है, अगर ओवरी के अंदर सिर्फ हमारा एक ओव्यूल है तो हम उसको बोलते हैं, तो उसके एग्जाम्पल हैं वीट, पैडी, मैंगो। लेकिन अगर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं तो उसका एग्जाम्पल है हमारा पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। जैसे ओवरी में भी वन, उसका एग्जाम्पल है हमारा पैडी, मैंगो। और अगर मैनी का एग्जाम्पल है तो पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है। तो ओव्यूल क्या है? ओव्यूल इज a small structure attached to the placenta। हमारा प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है ये हमारा प्लेसेंटा है, इससे ही अटैच्ड है हमारा ओव्यूल। ओके, देन फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड। ठीक है, ओव्यूल किसके संग फ्यूज होता है? फ्यूनिकल के संग। और जो हमारा ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच की जो अटैचमेंट होती है उसको बोलते हैं हाइलम। मतलब जिस रीजन में वो अटैच्ड होता है। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे हम देख सकते हो, ये हमारा है इनर इंटीग्यूमेंट्स, ये हमारा आउटर इंटीग्यूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन बेसिकली। तो
ओव्यूल के बाहर प्रोटेक्शन होते हैं, एनवलप्स होते हैं, इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं जिनको। एंड जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, ये हमारा जो न्यूक्लियस होते हैं, इसको कवर करते हैं। लेकिन हमारे इंटीग्यूमेंट कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे वो पूरी तरह से कवर नहीं करते। जैसे ये हमारा इंटीग्यूमेंट्स है, तो कुछ यहाँ पे भी कवर्ड है, यहाँ पे कवर्ड नहीं है। तो जहाँ पे हमारा इंटीग्यूमेंट कवर नहीं करता है हमारे न्यूसेलस को, या सॉरी हमारे ओवरी को, ओव्यूल को, तो उस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। एंड माइक्रोपाइल एंड से ही हमारा जो पॉलिन मेल गैमीट होता है वो जाता है, वो इन पॉलिन ट्यूब की हेल्प से। ठीक है। एंड अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज चेलस रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट। ठीक है। अब ये जो हमारा एंड है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है। और ये जो हमारा ये जो पोल है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर और। लेकिन इसके टोटली अपोजिट जो है वो हमारा होता है चैनल पोल। ठीक है। enclosed within the इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है। इन सर्कल प्रोटेक्टिव एनवलप कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। एंड A small occupied micropylar opposite to the micropylar and क्या है chelagola end। ठीक है। Enclosed within the integument is a mass of cell called nucellus। अब क्या है कि इंटीग्यूमेंट के अंदर हमारा मास ऑफ सेल्स होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। जैसे अगर हम यहाँ देखें, ये इंटीग्यूमेंट जो कवर कर रहा है ये हमारा कौन सा एरिया है, ये है हमारा न्यूसेलस। न्यूसेलस। सो enclosed within the integument is a हमारे इंटीग्यूमेंट वो न्यूसेलस के ऊपर ही तो इंटीग्यूमेंट है। और जो हमारा न्यूसेलस है ये क्या करता है, हमारा जो ओव्यूल होता है या हमारा जो अंदर का रीजन है, इसमें होता है हमारा रिजर्व फूड मटेरियल। और इसके अंदर ही हमारा होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक बोले। और इस एम्ब्रियो सैक को न्यूक्लियस के अंदर हमारा है एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अलावा हम इसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। एन ओव्यूल जनरली enclosed within the integument is a mass of cells called the nucleus. Cells of the nucleus have abundant reserve food material. Located in the nucleus is the embryo sac or female gametophyte, and ovule generally has single embryo sac formed from a megaspore। तो जो हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस चालू हो रहा है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फॉर मेगास्पोर मदर सेल। जैसे कि हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल, वैसे ही हमारा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। तो जो हमारे क्या होता है उसमें क्या हुआ था, हमारा जो हमारा स्पोरजिनस टिश्यू था वो आगे डिवाइड करा माइक्रोस्पोर्स में। माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स बनाया। फिर वो माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स से हमारे क्लस्टर्स के फॉर्म में थे। फिर वो डिहाइड्रेट करे, मतलब डिहाइड्रेट करे, अलग अलग हुए। फिर उन्होंने वो मेगा माइक्रो पोलन। देन अब क्या है, वैसे ही है हमारी, लेकिन इसमें क्या होता है वहां पे हर जो सेल था ना वो हमारा पॉलन बना रहा था। बट ये सेम चीज यहाँ पे नहीं होती। हमारा हर सेल पॉलन नहीं बनाएगा। हमारा जो हमारे चार सेल्स जैसे डिवाइड करके बनेंगे, मेयोटिक डिवीजन होगा, उसमें से चार में से सिर्फ एक ही बनता है और तीन जो होते हैं डीजनरेट कर जाता है। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएटेड इनटू ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन दी माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन में होता है ये। क्यों क्यों होता है, क्योंकि माइक्रोपाइलर रीजन से ही हमारा जो मेल गैमीट आएगा,
पॉलन ट्यूब से। तो एज वी कैन सी हेयर, क्या है कि जो हमारा न्यूसेलस है, ये मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है। न्यूसेलस के अंदर ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसने बनाया मेगास्पोर वो डाइट्स, ठीक है। अब ये आगे जाके मेगास्पोर टेट्राड बनाएगा। अब क्या है, इसमें जो होगा ना, ये जब टेट्राड्स बना लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके सॉरी, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हमारा जो ये एक ही फंक्शनल होगा, और ये एक फंक्शनल आगे जाके माइटोटिक डिवीजन करेगा। ठीक है, अब ये माइटोटिक डिवीजन करेगा, ये तीनों तो डीजनरेट हो गए, सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा। जब एक फंक्शनल होगा तो माइटोटिक डिवीजन से पहले इसने दो सेल बनाए, ठीक, दो, दो में कन्वर्ट हुआ, फिर चार में हुआ, फिर आठ में हुआ। और जब ये आठ में हुआ तो ये एक इसमें फॉर्म होगा, क्या होगा, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक। क्या होगा कि तीन एंटीपोडल सेल बन गए, ठीक है। और फिर ये दो पोलर न्यूक्लिया बन गए, ठीक है। ये आठ टोटल न्यूक्लिया है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये आठ न्यूक्लियस तो हमारे सिनर्जिड्स में चले गए, ठीक है। और ये जो हमारा दो पोलर न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएंगे, और जो तीन हमारे न्यूक्लियस है वो हमारे एंटीपोडल बोले जाएंगे, ठीक। तो ये डिवीजन ऐसा हो गया। तो जो बीच का रीजन है, ये एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं हम वो एट न्यूक्लिएटेड सेवन सेल। कैसे कि जो हम, ये एक रीजन में चला जाएगा, देखिए, ये हमारे तीन एंटीपोडल ये, और हमारा होगा ये चलाजल एंड पे। माइक्रोपाइलर एड, एड से मैंने बताया था कि पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है, तो उधर ही हमारा एग है। फिर ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई है। ये जो पूरा रीजन है, ये हमारा कहा जाता है सेंट्रल सेल, ठीक है। ये हमारा एक सेल होता है अंदर, और इस एक सेल में हमारे दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और हमारी ये अलग सेल है, ये अलग। तो ये कंडीशन आती है, हम इस कंडीशन, ये हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सेल बन गया। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएटेड इनटू सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, सिंगल, क्योंकि तीन डीजनरेट हो जाते हैं, इन दी माइक्रोपाइलर रीजन में हो रहा है ये। और ये हमारे हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या करते हैं, ये हमारे एंट्री पैसेज हमारा जो है मेल गैमेट का, वो इजी करते हैं। सो इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो जो मेगास्पोर मदर सेल है वो हमारा म्यूटिक डिवीजन में जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इन्हें मेजोरिटी ऑफ, तो इन्हें मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्या होगा, हमारा एक मेगास्पोर फंक्शनल होगा, वही हमारे जो तीन मेगास्पोर हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब वो आगे जाके डिवीजन करेगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसमें एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, और इस टर्म को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारे एक मेगास्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो सैक का। यप, दैट इज, लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन डिटेल्स, ठीक है। तो मैंने बताया था इसमें कंडीशन आती है, ठीक है। The nucleus of the functional megaspore divide mitotically to form two nuclei which move to the opposite poles, ठीक है। अब ये सारे जब अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, ठीक है ना, तो तीन ऊपर चले जा रहे हैं, नीचे तीन चले जा रहे हैं, बीच में दो न्यूक्लियस रह गए। तो two more sequential mitotic nuclear division result in the formation of चार न्यूक्लियर, पहले चार न्यूक्लियर बने, फिर आठ न्यूक्लियर स्टेज आई। तो ये जब आठ न्यूक्लिएट हो गए तो ये इन्होंने, कोई ऊपर चले गए, कोई नीचे चले गए, कोई मिडिल में आ गए, जो ऊपर चले गए,
चल अगर एंड पे चले गए उनको हम बोल दिया सिनर्जिड्स, किसी को हम थ्री एंटीपोडल्स बोल दिया। फिर नीचे चले गए उनको टू सिनर्जिड्स, वन एक्सेल, बीच में चले गए तो पोलर न्यूक्लियर। अब after the eight nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of typical female gametophyte or embryo cell. ठीक है। Over the six of the eight nuclei surrounded by cell walls and organized into cell। ठीक है। जो छह न्यूक्लियाई है उनका जो रीजन है वो जो तीन ऊपर चले गए थे और तीन जो अपोजिट अपोजिट एंड में चले गए थे वो तो सराउंड हो गए सेल वॉल से, लेकिन जो मिडिल में रह जाते हैं उनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक। और वो एक वो एक सेंट्रल सेल में होते हैं। जो बीच का रीजन होता है ना, जो मिडिल का रीजन जिसमें वो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई एम्बेडेड, उसको बोलते हैं हम सेंट्रल सेल। सो देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल विद इन द एम्ब्रियो सेल। थ्री सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड। जैसे जो तीन सेल थे वो माइक्रोपाइलर एंड में चले गए जो एग अपरेटस बना रहे हैं, और इस एग अपरेटस में दो सिनर्जिट है और एक एग सेल है। तो जो सिनर्जिट है उसमें सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रो, जिसको माइक्रोपाइलर टिप पे जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब की एंट्री इसी से होती है। एंड जो तीन दूसरे होते हैं सेल्स वो चले जाते हैं चैलेंजर एंड पे जिनको हम बोलते हैं थ्री एंटीपोडल्स। और जो रह गए दो वो चले जाते हैं सेंट्रल सेल में जो बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियर। तो ये कंडीशन होती है हमारी एट न्यूक्लियर एंड सेवन सेल स्टेज। एंड ये हमारा करता है डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे? मैंने बताया था जैसे मेल गैमेट दो बनते हैं जनरेटिव सेल जब डिवाइड करता है, तो एक तो हमारा उससे चला जाता है क्या बोलते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। कैसे? तो एक तो हमारा एग एक तो पोलन ट्यूब से एंट्री करके चला जाता है उसमें एग के संग सिनगैमी कर लेगा मतलब पोलन। एंड वही जो दूसरा एग वही जो हमारा दूसरा मेल गैमेट होता है वो हमारा चला जाता है, वो डिफ्यूजन कर लेता है हमारा पोलर न्यूक्लियर से जो हमारा बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो हमारा ट्रिपल फ्यूजन कर रहा है। एक हमारा न्यूक्लियर मेल गैमेट का और दो न्यूक्लियर हमारे पोलर न्यूक्लियर के। तो दिस इज द कंडीशन कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन एंड ये हमारा होता है ट्रिपल फ्यूजन। सो दैट थैंक्स, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।